हेलो एस्पायरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। एज यू नो दैट कि टाइटल जो है वो है हमारा व्हाई सम पीपल गेट जॉब वेरी इजीली। कुछ लोगों को जॉब बहुत आसानी से लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही क्लासमेट होना, एक ही टीचर्स के साथ पढ़ना, एक ही तरह का सिलेबस पढ़ना, एक ही तरह के क्वेश्चंस लगाना, सेम काइंड ऑफ मॉक की प्रैक्टिस करना, लगातार ये सब चीज़ें करते रहना, फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं या विद इन 3 या 6 मंथ के अंदर अपना गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं। लेकिन उसी क्लास के अंदर उसी तरह के टीचर से पढ़ना, उन्हीं कंटेंट्स को बार बार रिवाइज करना, मॉक लगाना, प्रैक्टिस करना, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स वो 1 साल ले लेते हैं या 2 साल ले लेते हैं और उससे ज़्यादा भी। सो दिक्कत क्या है? द मेन पॉइंट इज व्हाट, की दिक्कत क्या है हमारी, कि क्या सेम काइंड ऑफ कंटेंट पढ़ना, मॉक लगाना, प्रैक्टिस करना, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी है? सो अगर मैं बात करता हूं हमारे राइट पाथ की, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कमी है। कहीं ना कहीं हम अपने प्लानिंग को चेंज करना नहीं चाह रहे हैं और हम लगातार उसी पैटर्न पे बार बार मेहनत कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे हमने लास्ट टाइम मेहनत की थी अपने पिछले एग्जाम्स को लेकर के, और जिसकी वजह से हम जो है पास नहीं हो पाए। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को रखते हैं, कुछ ना कुछ प्लान वो रखते हैं कि अगर ये नहीं वर्क करता है तो आई विल मेक इट दिस वन, अगर ये नहीं काम करेगा तो मैं दूसरा लगाऊंगा, राइट? तो वो कहीं ना कहीं अपने मेंटोर के टच में रहते हैं, या फिर वो अपना खुद का सेंस यूज करते हैं कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर पाए। नाउ पॉइंट ये आता है कि सर हमारे केस में हमें कैसे पता लगेगा कि आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, मैं गलत जगह पे चल रहा हूं या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तो इसके लिए आप एक टास्क यूज करेंगे, एक टास्क अप्लाई करेंगे। देखिए, आप सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं यार, सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और कंटेंट भी सबका बड़ा अच्छा होता है। द पॉइंट इज व्हाट, कि हमारी स्ट्रेटेजी में, हमारे पढ़ने के तरीकों में हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूं और किस तरह के क्वेश्चंस मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा हूं, जल्दी अटेम्प्ट कर रहा हूं। हम वो एनालिसिस में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, हम लगातार मॉक लगा रहे हैं, लेकिन क्या हम जिस तरीके से मॉक लगा रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल है? हम जो मॉक लगा रहे हैं क्या वो फ्रूटफुल है? ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। यानी इस बार क्वेश्चन किसी और पर एक्सक्यूज ना डालते हुए, किसी और को ना ब्लेम करते हुए, इस बार ये एक्सक्यूज हमें खुद से पूछना पड़ेगा। ये बात हमें अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि व्हाई आई एम लेट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। मैं क्यों लेट हूं एक गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करने के लिए? क्या मुझ में ऐसी कमी है? और उन कमियों को आप पॉइंट आउट करेंगे, उन कमियों को आप अपने साथ में जो पेपर पेन लेके बैठ रहे हैं उसको आप लिखेंगे, और 7 दिन का एक टारगेट बनाएंगे कि जिन कमियों पे आप काम कर रहे हैं या जिन कमियों को आपने नोट डाउन की है, उस पर आपने 7 दिन कितना काम किया, किस लेवल तक आपने उस पर काम किया। ओके, और उस जिस लेवल तक आप पहुंच जाओ ना, जब आपको लगे यार मैंने इस लेवल को अचीव कर लिया है, मेरा अब ये सही होता जा रहा है, तो उन कमियों को खत्म करो और 7 दिन के बाद एक अच्छा मॉक लगाओ। फिर देखो कि क्या वो कमियां जो आपने लिखी थी क्या वो ओवरकम हुई कि नहीं हुई। डेफिनेटली दोस्तों, दिस इज द टाइम जब हमारे एग्जाम सर बहुत क्लोज हैं। किसी का तो 11 को पेपर है, किसी का 18 या 19 को पेपर है, और किसी का हो सकता है जनवरी में मेंस का पेपर, और टाइम ऑलरेडी बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप आज नोट डाउन कर लेंगे ना, तो आपके लिए अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर अच्छा स्कोर करने का प्रेशर नहीं होगा, आप कर पाएंगे अच्छा स्कोर। ये समझिए। आप ये मत सोचिए सर 4 दिन के बाद मेरा एग्जाम है, मैं आज कमियां लिखने बैठूंगा तो मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा। ये सोचिए कि अगर 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अगर आपका पेपर है और आपने अभी लिख लिया और 7 दिन में काम कर लिया, तो शायद 18-19 को जो आपका पेपर है वो अच्छा हो सकता है, अच्छा स्कोर चला जाए। ये मत सोचिए कि क्लरिकल का पेपर है तो सर पेपर तो आसान होगा, ये मत सोचिए, क्योंकि ना फ्यूचर आपने देखा है ना फ्यूचर मैंने देखा है, ना आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्या करने के मूड में है, वो अपनी किस शिफ्ट के अंदर पेपर को टफ कर दे। सो ऑलवेज थिंक कि अब मैं अगर सक्सीड होना चाहता हूं तो इस बार मुझे कुछ ना कुछ कॉलम में, कुछ ना कुछ नंबर्स के थ्रू अपनी कमियों को नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड देन यू विल सी द मैजिक। आपको एक मैजिक दिखाई देगा कि आपकी कमियां खत्म हो रही है। सेकेंड थिंग, मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं उन प्लानिंग को बदलो, बस उन तरीकों को बदलाव करो। एक ही चीजों पे फिक्स मत रहिए, थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलिए,
थोड़ा अपना परसेप्शन बदलिए। एग्जाम्स को लेकर के एग्जाम्स के पैटर्न बहुत बदल रहे हैं, उनके क्वेश्चंस में, उनके कैटेगराइज में, उनके डिफरेंट लेवल पे बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो जो रन अवे वाली सिचुएशन होती है ना कि टफ क्वेश्चन देख करके जनरली एक स्टूडेंट गायब हो जाता है क्लास से, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन में कभी टीचर को नहीं पता लगता है कि कौन सा बच्चा क्लास के अंदर है, कौन सा बाहर है, कौन यूट्यूब के अंदर क्लास ले रहा है, कौन प्लस पे क्लास ले रहा है, कौन फ्री में क्लास ले रहा है या फ्री वाली क्लास ले रहा है। सो द थिंग इज व्हाट, ये अपने आप को आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है कि यार आई नीड टू बी स्टिक इन द क्लास, ये वाला क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ना, तो ये तो मैं लगा के रहूंगा, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ईजी वाला आएगा तो भले ही मैं अपने 2 काम करने बाहर चला जाऊंगा, लेकिन ये टफ वाला और ये अच्छा वाला क्वेश्चन तो ये तो मैं सीख के जाऊंगा। ये एटीट्यूड में आपको बदलाव करना पड़ेगा। रन अवे मत करिए, क्योंकि आज का रन अवे ना कल फिर आपको भगाएगा। कब तक भागेंगे यार सिचुएशन से। सो आई मस्ट से दोस्तों, आप अच्छा कर रहे हैं, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड, कुछ चीज़ों को बदलिए और रन अवे वाली सिचुएशंस को हटाइए और मेहनत करिए, लग जाइए। आज कुछ कमियां नोट डाउन करिए, कल कुछ और कमियां नोट डाउन करिए, और जो जो कमियां दिखती जाए नोट डाउन करते जाइए और काम करते जाइए, और जिस जिस पे काम हो जाए ना उनको क्रॉस करते जाओ कि अब ये मेरी कमी नहीं है, ऐसा और करना है आपको। ठीक है, आई बिलीव कि बस आप और एकमात्र आप ऐसे बंदे हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आपका टॉप से टॉप एजुकेटर हो, चाहे वो आपका बढ़िया से बढ़िया एजुकेटर ही क्यों ना हो, पर जब तक आप में वो लगन नहीं आएगी ना, कोई नहीं कर पाएगा। तो आप में वो लगन आ गई ना, तो फिर मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे कि कौन सी बात आपको इस वीडियो की पसंद आई, साथ में क्या आपने जो मैंने आपसे कहा क्या आपने उसके ऊपर काम किया या नहीं। आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।